नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज फिश फार्मिंग। दोस्तों, जैसा कि ये जो तालाब है आप लोग देख रहे हैं, ये तालाब लगभग 2 एकड़ का है कागज़ में। अब मौके पे थोड़ा कम ही होगा क्योंकि मेन चीज़ है आबादी के बीच में होने के कारण से थोड़ा कब्जा तो हो ही जाता है इधर उधर से। ये जो तालाब आप लोग देख रहे हैं, इसमें मछलियों का विकास भाई साहब इतना गजब का होता था कि आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे। 4 महीने में लगभग लगभग 1 kg साइज पकड़ हो जाता था मछलियों का विकास। सिल्वर ब्रिगेड तो 1 kg, बकिया रोहू वोहू जो हैं वो थोड़ा कम विकास करते थे, लेकिन फिर भी वो अभी लगभग 4-5 महीने में ½ kg का साइज पकड़ लेते थे इस तालाब में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें ये हो जाती है कि जैसे ये गांव के बीच में है तो इसमें कुछ बाथरूम के पानी, कुछ नालियों का पानी तो इसमें बराबर आता रहता है। उन सब पानियों के आने की वजह से इसमें ऑक्सीजन का कमी भी हो जाता था और अमोनिया भी बनता रहता था। तो थोड़ा दवा का प्रयोग करना पड़ता था, जैसे जियोलाइट हो गया, ऑक्सीजन टैबलेट हो गया, तो महीने में तो 1-2 बार तो ज़रूरी हो जाता था डालना। अगर नहीं पड़ता था तो मछलियाँ ऊपर आ जाती थी। लेकिन भाई साहब, चाहे जो हो, मछलियों का विकास इतना गजब होता था इस तालाब में कि और तालाब के लोग देख करके एकदम से हैरान हो जाते थे कि इतनी मछलियों का विकास कैसे इसमें तालाब में हो जाता है। अब वही गांव का पानी आने की वजह से, अब पानी भी आता है, अब इसका लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से मछलियों का विकास बहुत गजब होता था। लेकिन फिर किसी मछुआरे भाई ने सलाह दे दिया इनको कि ऐसे तालाबों में कवई डाल देना चाहिए। तो वह कवई जो है वो थोड़ा ये नीचे का कचरा खा करके थोड़ा ये जो गैस वैस बनता है इसको कंट्रोल किए रहती हैं, दवा नहीं डालना पड़ता है। तो ये भाई क्या किया, इस तालाब में ला करके 10 kg कवई डाल दिया जून महीने में। और आज कंडीशन ये हो गया है कि मान के चलिए एक बार अगर जाल पड़ता तो जाल में ही कम से कम 6-7 कुंटल ये कवई के बच्चे आ जाते हैं। और अब ज़्यादा, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब ये जो साइज आपको दिख रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कम तो छोटे साइज के नहीं होंगे जो ऊपर से कुछ पौड़ा करके ख़त्म, मतलब तालाब में फेंक देते हैं। तो कवई का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया। अब इनका मात्रा ज़्यादा होने से इसमें रोहू और ग्रास, और ये जो ग्रास छोड़ दीजिए, ग्रास का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसमें, लेकिन जो रोहू सिल्वर ब्रिगेड इनका तो विकास बहुत ही प्रभावित हो गया है। मान के चलिए अब 6-6 महीने में इन लोगों का विकास, इन जैसे सिल्वर ब्रिगेड रोहू का विकास मान के चलिए आधा भी नहीं हो रहा है। तो जो भी किसान भाई अगर मछली पालन कर रहे हो तो थोड़ी सी दवा की वजह से, अगर इस टाइप के तालाब हैं जैसे गांव में हैं उसमें नालियों का पानी जा रहा है, तो आप लोग थोड़ी सी दवा के नाते से ये सब काम मत कीजिए कि उसमें कवई डाल दीजिए। या तो फिर कवई का विकास होगा या तो फिर सिल्वर ब्रिगेड का विकास होगा। दोनों का विकास साथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कवई मछली जो है यह भी सबसे ज़्यादा लिक्विड भोजन और दाना वाला भोजन उठाती हैं, और ब्रिगेड का हाल भी है वही है कि वो भी सबसे ज़्यादा भोजन उठाते हैं। तो अगर दोनों साथ रहेंगे तो तालाब में अगर उतना भोजन का मात्रा या दाना का उपयोग नहीं करेंगे आप तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग मछली पालन कर रहे हैं तो सिल्वर ब्रिगेड का अलग कीजिए और ये कवई का अलग कीजिए, कि दोनों का साथ में कतई पालन की मत कीजिए, क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ। सबसे पहला वीडियो मेरा यही था, मैं अपने तालाब में इसी का वीडियो बनाया था। आप लोग वो पुराना वीडियो भी मेरा देख सकते हैं कि 2 ही 3 महीने में ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो थोड़ी सी दवा के चक्कर में आप अपना तालाब मत बर्बाद कीजिए और किसी के कहने पे मत जाइए। सिल्वर ब्रिगेड रोहू का पालन कीजिए ऐसे तालाबों में और बढ़िया मुनाफा कमाइए। और किसी के कहने पे ऐसे अगर आप लोग भी कवई डाल देंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब इनको ख़त्म करने के लिए 2 ही उपाय हैं, या तो तालाब में क्लीनर डाला जाए या तो तालाब को सुखवाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि क्लीनर डालने से मछलियों के साथ साथ में बहुत से जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में किसी को भी क्लीनर डालने की सलाह नहीं देनी चाहिए। तो सबसे बढ़िया यही है कि इस बाई को अब तो तालाब सुखवा कर ही ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये गलती आप लोग कतई मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग भी इसी तरह समस्या में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस तालाब का कास्ट भी 7 लाख रुपए है 10 साल के लिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।